सुनाए बच्चे पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी वेल, है ना। आप लोगों की पढ़ाई भी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। तो ये टाइम है आपको आपकी हेल्थ प्लस आपकी स्टडीज दोनों को मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि आपकी एग्जाम अभी बहुत पास आ रही है। ठीक है, तो चलो इसी जोश के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें हमने हमारे मेजर जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, तो आज हम करेंगे रेगुलेशन, ईसीजी, डिसऑर्डर और आपका एक छोटा टॉपिक जो रह गया वो है लिम्फ। ठीक है, तो चलो हम शुरू करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, कि हम कार्डियक एक्टिविटी मींस हार्ट रेट। कार्डियक एक्टिविटी क्या है? हार्ट का काम क्या? ब्लड को पंप करना, मतलब हार्ट रेट बढ़ना या कम होना। तो हम कैसे हमारी बॉडी में, देखो हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है ना, वो खुद अपनी हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है ना, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, राइट। लेकिन उसे कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। आप उसे ऐसा खुला तो छोड़ नहीं सकते हो। उसकी हार्ट रेट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, हार्ट रेट को घटाना पड़ता है ना, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाने के लिए। अगर बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसे बैक टू नॉर्मल लाने के लिए आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। तो हम दो तरीके से हार्ट जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करते हो। एक होती है आपकी न्यूरल और दूसरी होती है हार्मोनल। ठीक है, और हार्मोन से आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रही हूँ न्यूरल कंट्रोल की। तो न्यूरल कंट्रोल करने के लिए देखो, हमको ये पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पीएनएस, दैट इज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और दूसरी आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। पीएनएस में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। पीएनएस में बेसिकली आपकी सारी नर्व्स आती हैं, है ना, जितनी भी नर्व्स है वो कहाँ आती है? आपकी पीएनएस में। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जो आपकी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब ये कैसे कंट्रोल करता है हम ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम न्यूरल कंट्रोल देख रहे हैं। अब आपका ये हो गया पॉन्स और उसके नीचे होता है मेडुला, राइट। पॉन्स हेरोलिया और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जैसा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, तो मेडुला जो होता है आपका, उसके पास बहुत सारे, ठीक है, ये क्या है? मेडुला, दिस इज योर मेडुलरी रीजन। ठीक है, और जो मेडुला होता है उसके पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इसके पास वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर हमने पढ़े थे, डीआरजी, वीआरजी, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कार्डियक सेंटर्स भी हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये वाला जो है आपका, इसे आप बोलोगे कार्डियक एक्सेलरेटिंग सेंटर। क्या है? कार्डियक एक्सेलरेटिंग सेंटर। मतलब कार्डियक एक्टिविटी को ये सेंटर क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जब कार्डियक एक्टिविटी को कम करना है तो यू हैव कार्डियक डी एक्सेलरेटिंग सेंटर, या फिर आप इसे क्या बोल दोगे? इनहिबिटरी। ठीक है, इनहिबिटरी सेंटर। क्लियर है? दोनों चीज समझ में आई? अब देखो, लेट मी मेक योर हार्ट, ये हमारा दिल। ठीक है, ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपको याद है कि राइट एट्रियम में यहां पे होता है आपका एसे नोड।
जब भी, अब देखो बात सिंपल सी है कि अगर आपको कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ाना या कम करना है, तो सीधा सीधा सिग्नल किसे भेजना पड़ेगा, ऐसे नोड को, क्योंकि वही है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, फिर एट्रिया आपके डीप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सिग्नल वेंट्रिकल के पास जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। हम ऑलरेडी सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब देखो सिग्नल आएगा सबसे पहले, अगर आपको हार्ट रेट कम करनी है तो इसके लिए सिग्नल जाएगा ऐसे नोड के पास, और ये सिग्नल कौन लेके आता है, आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन, यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये जो सिग्नल कौन लेके आ रहा है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन या नर्व, ठीक है, ये न्यूरॉन या फिर नर्व, सिंपैथेटिक न्यूरॉन या फिर नर्व जो है वो सिग्नल लेके आएगी किसके पास, ऐसे नोड के पास। तो ऐसे नोड के पास सिग्नल किस चीज के लिए आए कि भाई हार्ट रेट बढ़ानी है, तो जब हार्ट रेट बढ़ानी है तो ऐसे नोड क्या करवाएगा, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन करेगा तो सिस्टोल होगा, मींस आपका कंट्रैक्शन होगा, तो कंट्रैक्शन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा और आपका ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका न्यूरल कंट्रोल। आया समझ में? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा। अब बारी आएगी आपकी कि अब नर्व से सिग्नल आएगा किसके पास, आपके राइट एट्रियम के पास जो ऐसे नोड है, और ये जो नर्व लेके आती है ये है वेगस नर्व। वैसे तो हम जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप की नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, वेगस नर्व, ठीक है। अब ये क्या करेगी, देखो वेगस नर्व जो है डी एक्सेलरेटिंग सेंटर से सिग्नल लेके आएगी, और सिग्नल लेके कौन आएगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन या फिर नर्व जो कि है वेगस नर्व, ठीक है। न्यूरॉन भी लिख सकते हो, नर्व भी लिख सकते हो। किसके पास, ऐसे नोड के पास। ऐसे नोड क्या करवाएगा, अब होगा रीपोलराइजेशन। देखो डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, तो इसके लिए हम जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझेंगे ना तो तब हम पढ़ेंगे। देखो पहले पोलराइजेशन होता है, मतलब साइन इन मतलब साइन चेंज होता है, ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स और इफ्लक्स होता है, तो इन चीजों की वजह से साइन का चेंज होता है। अब हम ये कब पढ़ने वाले हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। रिपोलराइजेशन के बाद डायस्टोल होगा, और जब डायस्टोल होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगी और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। आया समझ में? ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। आया समझ में? तो क्लियर है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो हार्ट रेट कम कर देगा, सिंपैथेटिक की करेंगे तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अब ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल। एक होता है आपका हार्मोनल कंट्रोल, मैं यही बता देती हूँ, ठीक है। क्या होता है आपका हार्मोनल कंट्रोल। अब इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होती है वो हार्ट रेट बढ़ाती है। अब वो कौन सी होती है, देखो आपको पता है कि आपकी जो ये है, दिस इज योर किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे आप बोलते हो एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, एड्रेनल ग्लैंड। इस ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। तो ये जो मेडुला होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा,
हार्मोन। ये कौन सी हार्मोन रिलीज करता है? तो वो है आपकी एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, कौन से रिलीज कर रहा है? एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। इसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हो, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगी? वही चीज करेगी, सिग्नल भेजेगी किसके पास? तो मेडुला से सिग्नल जाएगा आपके एसी नोड के पास, फिर एसी नोड वापस से क्या करवाएगा? डीपोलराइजेशन, फिर सिस्टोल होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो कौन सी हार्मोन है जो हार्ट रेट बढ़ाती है? आपकी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, जिसे आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हो। ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, हम ऑब्लिक लगा के लिखते ही इसलिए हैं कि ये कोई भी एंटागोनिस्टिक वर्क नहीं करती, कि ये नॉर लगा दिया तो ये उल्टा काम करेगी, नहीं, एक जैसा काम करेंगी। ठीक है, आया समझ में? तो मेडुला से कहां जाएगा? एसी नोड के पास, एसी नोड डीपोलराइजेशन करवाएगा, फिर सिस्टोल होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब क्लियर है? ये है आपका रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी ईसीजी देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ईसीजी क्या। देखो, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अगर आपको याद हो, कभी आपने टिपिकल जो आपकी सीरियल होता है या मूवी का सीन देखा हो, तो उसमें क्या होता है? देखो, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में पेशेंट लेटा हुआ होता है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो रही होती है ना, तो वहां पे ना आपको एक स्क्रीन दिखाई जाती है। ठीक है, जिसमें ना ये इस तरीके से आपकी ये लाइंस चल रही होती है ना। तो ये जो पूरी मशीन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उस मशीन में ये जो आपका ग्राफ बनता है ना, उल्टा होता है, उल्टा। देखो, मशीन को ग्राफ बोला, और इस ग्राफ में जो आपका ये मशीन में जो एक ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखो, क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? मैं पहले लिख दूं फिर बताती हूँ। ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक नहीं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हम इस मशीन को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मशीन है, दिस इज इलेक्ट्रोग्राफ, और जो ग्राफ बन रहा है ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना। आपने कभी देखा होगा, तो उसमें वो मशीन में जब एकदम पेशेंट की डेथ होने वाली होती है, तो ग्राफ सीधे क्या हो जाता है? सीधे चलते 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 पी, और ये स्ट्रेट हो जाता है, पी करके आवाज आने लगती है ना। तो ये जो ग्राफ जब चल रहा होता है, देखो, जब तक ग्राफ ऐसा है, मतलब आपकी जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, और अगर वो स्ट्रेट हो जाए, दैट मीन्स आपका हार्ट जो है वर्क करना बंद कर दिया है। आया समझ में? तो ये जो एक मिनट है ना, इतना आया समझ में? तो आपको क्या करना रहता है कि हमें ये चेक करना होता है। देखो, कभी आपने कभी देखा होगा कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ईसीजी करवाओ। ईसीजी से आपको ये पता चल जाता है कि हार्ट में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या क्या रीजन है हार्ट अटैक आने का, राइट। तो और नॉर्मली भी किसी, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी, अगर नॉर्मली भी हम ईसीजी क्यों करवाते हैं? हम ये चेक करने के लिए कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? अच्छा, इसमें है ना, क्या होता है? 3 लीड्स लगाई जाती है। कितनी लीड्स लगाते हो आप? 3 लीड्स यूज की जाती हैं, 3 लीड्स होती हैं। ठीक है,
एक लगाए, देखो जैसे मान लो ये एक इंसान है, एक नॉर्मल ईसीजी की बात चल रही है, ठीक है, ठीक है, इसको एक लीड लगाई जाती है लेफ्ट, ये तो राइट है, एक लगाई जाती है लेफ्ट रिस्ट पे, एक लगाते हैं वो राइट रिस्ट पे, और एक लगाई जाती है लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, एक दोनों हाथों में लगा दी रिस्ट पे, और एक लगाई जाती है लेफ्ट एंकल पे, इस तरीके से। तो ये एक ऐसे ट्राइंगल बनाता है, ऐसे ट्राइंगल फॉर्म में लगाई जाती है। आया समझ में? तो ये 3 लीड्स लगाई जाती है, कहाँ? एक लेफ्ट, एक राइट रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। इससे हम ये देखते हैं कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए है ना, और डिटेल में अगर आपको हार्ट के एक्टिविटी को मॉनिटर करना है तो फिर और ज्यादा लीड्स लगाई जाती है। चेस्ट एरिया पे 6 लीड्स लगाई जाती है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखो, पहले हम वो ग्राफ बनाते हैं। मैं यहाँ ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखो, वैसे तो अगर आप वो मॉनिटर में देखो ना, तो वो ये जो वेव्स चलती है ना, वो यूं 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 ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो हम बस इसका एक पार्ट, इतना पार्ट हमने निकाल के इसको ऐसा ड्रॉ करा है। क्लियर है? आया समझ में? यूनिट, लेट मी इरेज इट, ठीक है। इसे ना हम बेसिकली हम इसको ना इनको हमने नाम दिया हुआ है, देखो कैसे देते हैं। ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाली जो वेव है, इसे आप बोलते हो पी वेव, ठीक है। ये होता है क्यू यहाँ पे, ये आर, ये एस। तो इस पूरे को ठीक है, आप क्या बोलते हो? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये जो है, दिस इज योर टी वेव। क्या है ये? टी वेव। आया समझ में? अब देखो क्या होता है इसमें, है ना, क्या होता है मॉनिटर में तो आपने देखा होगा कि एक साथ बहुत सारी वेव चल रही होती, तो उसमें से सिर्फ हमने इतना पार्ट, ये जो पूरी वेव है ना, पी वेव से स्टार्ट हो गई, जो टी वेव खत्म हो रही है यहाँ पे, यहाँ तक, ये एक पूरा आपका जो है, ये पूरे एक कार्डिक साइकिल को शो कर रहा है, मैं ये बोलूंगी, ठीक है। एक हार्ट, आपकी जो पूरी 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट को ये पूरा शो कर रहा है। यहाँ से फिर पी वेव शुरू हो जाएगी तो वो सेकेंड, फिर भी शुरू हो जाएगी तो थर्ड। आया समझ में? अब देखो पी वेव का क्या है, देखो पी वेव जो है आपकी, ये किसको शो करती है? ये करती है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को, एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ठीक है। मतलब इसको आप क्या बोलोगे? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल को। क्लियर है? पी वेव क्या सिग्निफाई कर रही है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे यहाँ आया कि एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। आया समझ में? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये शो करता है आपका वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल। आया समझ में? तो अगर आप वो ग्राफ में देखो तो ये बताएगा कि यहाँ पे आपका वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हो रहा है, सॉरी एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल का होगा। क्लियर है? अब जो टी वेव होता है, ये शो करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल डायसिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल को। आया समझ में?
क्लियर है? यहाँ पे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल डायसिस्टोल होगा। आया समझ में? आपकी पूरी कार्डियक साइकिल यहाँ पे आ गई। अब देखो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देखो पी वेव किसको डिनोट कर रही है? आपकी एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल सिस्टोल को, राइट। क्यूआरएस किसको सिग्निफाई कर रहा है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल सिस्टोल। इतना आया। अब देखो जो ये क्यू वेव है आपकी, क्यू वेव, मैं अगर क्यू वेव की बात करूं तो जो ये क्यू वेव है ये क्या बताती है? देखो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन हो रहा है। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि अच्छा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो क्यू वेव होती है, क्यू वेव, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि क्यू वेव जो है वो क्या मार्क करती है? इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है तो वो कहां से होता है? क्यू वेव से। तो क्यू वेव मार्क्स दी बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकल सिस्टोल की बिगिनिंग को ये मार्क करती है। ठीक है, और टी वेव जो है ना, तो एंड ऑफ टी वेव, जब टी वेव खत्म हो रही है तो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स दी एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ टी वेव जो है वो सिस्टोल के एंड को मार्क करती है। आया समझ में? बिगनिंग कौन मार्क कर रहा है? क्यू वेव। जहां से क्यू वेव शुरू हो रही है वहां से आपका सिस्टोल शुरू हो रहा है, एंड जहां टी वेव खत्म हो रही है वहां पे आपका सिस्टोल भी खत्म हो रहा है। क्लियर? आया समझ में? आप है ना इसको इससे देखो, ईसीजी से आपने कभी देखा होगा कि आपने वो सीन्स में देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं ना इस मॉनिटर को देख के बोलते हैं कि इसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, एकदम से ड्रॉप हो रही है, यानी फिर स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो कैसे पता चलता है? तो इसमें पता चलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, देखो क्या होता है, आपने कभी वो ग्राफ देखा होगा तो वो ग्राफ इस तरीके से चलता है, वो है ना, तो इसमें आपकी क्यू वेव, टी वेव, ये सारी वेव्स क्लियर नहीं होती, बस इसमें आपको ये ऐसा उठा हुआ एलिवेटेड पार्ट दिखता है ये। तो इसे काउंट करके आप ये बता सकते हो कि एक मिनट में ये पेशेंट जो है वो कितनी बार इसकी हार्ट बीट हो रही है। ठीक है, तो बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप क्या बता सकते हो? हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट बता सकते हो। क्लियर है? देखो ये पूरा यहां से यहाँ तक एक है, फिर ये यहाँ पे रिपीट होगा। तो एक मिनट में जितनी बार आपको ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, लाइक 72 टाइम्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये पेशेंट की हार्ट बीट नॉर्मल है। ठीक है, और जितने कम होते जाएंगे एक मिनट में उतनी उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होती जाएगी। आया समझ में? और अब देखो, अब इससे हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या डिसऑर्डर है? तो क्या डिसऑर्डर्स हैं ये मैं आपको बताऊंगी जब अभी हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो ये वेव है, ठीक है, इनमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, मान लो ये जो सेगमेंट है ये उठ जाए, ये नीचे हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, तो इसे देख के ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा कोई भी इसके शेप में चेंज आएगा, एलिवेट होना, नीचे डेविएट हो जाना, कुछ भी हो जाना, डिप्रेशन आ जाना, इसमें नीचे चले जाना, ऊपर उठ जाना, तो इसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते। तो ये इसके डिसऑर्डर नहीं होंगे, आई एम सो सॉरी, इससे ये पता चलेगा कि हार्ट में कोई ना कोई डिसऑर्डर है। क्लियर है? इससे जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है ईसीजी करवाओ, तो उससे ये वो देख के बता देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया ईसीजी के बारे में। और फिर ईसीजी का डेविएशन हम डिसऑर्डर्स करने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक बार डिसऑर्डर्स क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब जो आपके दो सबसे छोटे टॉपिक, एक डिसऑर्डर बचा हुआ है और लिम्फ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।
कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है तो वही मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें आपको मेरे सारे के सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।